तो देखो कल जो टॉपिक था हमने ये पढ़ा था, क्वेश्चन हमने ये लिखा था, व्हाट हैपन्स इफ द एग इज नॉट फर्टिलाइज्ड। अगर एग फर्टिलाइज नहीं होता तो हमें वहां पे क्या चेंजेस देखने को मिलते हैं। ठीक है, अगर एग फर्टिलाइज व्हाट, अच्छा इफ एग फर्टिलाइज ये था है ना, इफ एग फर्टिलाइज, ये नहीं था एग फर्टिलाइज इफ नॉट फर्टिलाइज। तो वहां पे था इफ एग इज फर्टिलाइज, अगर एग फर्टिलाइज हो जाता है तो क्या चेंजेस देखने को मिलते थे। तो हमने देखा था कि भाई जो एग है जो कि कहाँ पे मैच्योर होके निकला है, ओवरी से। ठीक है, वो ओवरी से किस में आता है, ओविडक्ट में। ओविडक्ट में वो वेट करता है स्पर्म का, वहां पे स्पर्म आता है, उसके साथ फ्यूज हो जाता है, इसको बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। और जो भी एक सिंगल सेल बना उसको क्या बोलते हैं हम, जाइगोट। ठीक है, एक एग के साथ सिर्फ एक ही स्पर्म फ्यूज हो सकता है। ठीक है, मिलियंस ऑफ स्पर्म्स हैं लेकिन कोई भी एक ही स्पर्म फ्यूज होगा, क्योंकि उसके अराउंड में, एग के अराउंड में क्या बन जाता है, केमिकल सेक्रीट होता है, जिससे बाकी जो स्पर्म्स हैं वो उसके साथ फ्यूज नहीं हो पाते। ठीक है, फिर हमने देखा था कि भाई अब क्या होगा, अब वो डिवाइड होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, एक से दो, चार, आठ, 16, इस तरीके से। और फिर धीरे धीरे वो नीचे आएगा, तो उसको हम बोलते हैं अ बॉल ऑफ 100 सेल्स। हम ये कहते हैं जो एम्ब्रियो है, अब उसको एम्ब्रियो बोलते हैं कि एम्ब्रियो क्या है, एक बॉल है 100 सेल्स की। ठीक है, हंड्रेड्स ऑफ सेल की, वो नीचे आती है। और उसके लिए इस टाइम पे, ठीक है, जो यूट्रस है, ठीक है, जो यूट्रस है वो तैयार हो रहा होता है कि जो भाई फर्टिलाइज्ड एग आएगा उसको इम्प्लांट करने के लिए। तो जो इनर लाइनिंग होती है यूट्रस की वो क्या होने लगती है, थिक होने लगती है। कल देखा था हमने डायग्राम, इनर लाइनिंग क्या हो जाएगी, थिक होना शुरू हो जाएगी। एक बार मैं बना देता हूँ, देखो। ठीक है, तो ये हमने बना दिया यूट्रस। तो यहाँ पे क्या होगा, यूट्रस में ये इनर लाइनिंग थिक होनी शुरू हो जाएगी। किसकी होती है ये ब्लड वेसल्स होती हैं इसमें बहुत सारी। ठीक है, ब्लड वेसल्स अटैच हैं इसमें बहुत सारी। एक स्पॉन्जी टाइप की हमें यहाँ इनर लाइनिंग ये बन जाती है इस तरीके से। तो अब यहाँ से जो फर्टिलाइज्ड एग आएगा, ठीक है, वो इसमें कहीं पे इम्प्लांट हो जाएगा। ठीक है, जो फर्टिलाइज्ड एग आएगा यहाँ पे फर्टिलाइज इम्प्लांट हो जाएगा। तो वहां पे क्या होता है, फिर ये एम्ब्रियो धीरे धीरे डिवाइड होता है, और एक जब ये 8 वीक का हो जाता है उसके आगे से हम इसको क्या बोलने लगते हैं, क्योंकि 8 वीक के बाद इसमें मेजर डेवलपमेंट दिखना शुरू होता है। ठीक है, इस टाइम पे 8 वीक तक जब हम इसको एम्ब्रियो बोल रहे हैं तो एम्ब्रियो एक बॉल टाइप सा हमें कुछ दिखाई देगा, अच्छे से वहां पे समझ नहीं आएगा कि किधर हेड है किधर लेग्स है। लेकिन उसके बाद हमें क्या है, 8 वीक से, ठीक है, 38 या 40 वीक तक हम मानते हैं, 9 मंथ का पीरियड हो जाता है 38-40 वीक्स में। उसके बाद बॉडी जो है वो धीरे धीरे डेवलप होने लगती है, उसके फिर हमें हैंड्स भी दिखने शुरू हो जाएंगे। ठीक है, उसका फिर क्या बन रहा होगा, उस टाइम पे हेड भी बन रहा होगा, उसके इंटरनल ऑर्गन्स स्टार्ट हो जाते हैं बनने। ठीक है, लंग्स हो गया, किडनी हो गया, इस तरीके से सब कुछ। तो ये तो तब हमने पढ़ा था कि भाई अगर ये जो है इम्प्लांट हो जाए फर्टिलाइज एग, अगर इन केस फर्टिलाइज्ड एग इम्प्लांट नहीं होता तब क्या चेंजेस आएंगे। ठीक है, देखो तुम्हारी बुक में नहीं है ये जो मैं तुम्हें अभी बता रहा हूँ एक नाम, लेकिन होता है ये, मैं तुम्हें थोड़ा आगे का बता रहा हूँ। ओवरी जो है वो एग रिलीज करती है, कितने एग रिलीज करती है पर मंथ, जल्दी बोलो। वन। 1 एग, वन। ठीक है। तो वन। जब ये एक एग रिलीज कर देती है तो एग यहाँ पे वेट कर रहा होता है किसका, स्पर्म का, ओविडक्ट में। ठीक है, इस टाइम पे यहाँ पे जो ये इनर लाइनिंग है, ठीक है, ये ओस्ट्रोजन, हमें पता है ओस्ट्रोजन प्रोड्यूस करती है ओवरी। वो ओस्ट्रोजन की जो क्वांटिटी है वो इंक्रीज हो जाती है और यहाँ पे इनर लाइनिंग बननी शुरू हो जाती है। ठीक है, जब जाके इम्प्लांट हो जाता है, ठीक है, जिस टाइम पे जाके इम्प्लांट हो जाता है तो एक और हार्मोन
ओवरी बना रही होती है जिसका नाम है कॉर्पस ल्यूटियम। ये तुम्हारे उसमें नहीं है, नाम तुम्हें याद रखने की जरूरत नहीं है। कॉर्पस लूटियम, ठीक है। कॉर्पस लूटियम का क्या काम होता है? कॉर्पस लूटियम इस इनर लाइनिंग ऑफ यूट्रस, जो कि क्या है, एक सॉफ्ट स्पॉन्जी टाइनी ब्लड वेसल्स का कलेक्शन है, ठीक है। उसको क्या कहता है, इंटैक्ट रखता है, यानी कि इसमें कोई चेंज नहीं आएगा, ये यहाँ पे बनी रहेंगी जब ये इम्प्लांट हो जाता है, ठीक है। तो ये तभी होता है जब इम्प्लांट हो जाए तो ओवरीज एक हार्मोन बनाना स्टार्ट कर दिए इस टाइम पे, कॉर्पस ल्यूटियम। अब ये बताओ, अगर यहाँ पे ये इम्प्लांट नहीं होता तो कॉर्पस ल्यूटियम बनेगा? सोच के बताओ। नो सर। नहीं बनेगा। So और ये no, sir. इम्प्लांट इम्प्लांट कब नहीं होगा? ये जब इम्प्लांट नहीं होगा, अगर ये फर्टिलाइज नहीं हुआ, ठीक है। क्योंकि ओवरीज तो यहाँ से एग रिलीज कर रही है, जैसे ही फीमेल मैच्योरिटी पे आ जाते हैं, ठीक है, मैच्योरिटी गेन कर लेते हैं, उस टाइम ओवरी, एक ओवरी इधर से रिलीज करेगी, नेक्स्ट मंथ में दूसरी ओवरी इधर से, फिर ये इधर से। तो ये तो हर मंथ क्या है, एग रिलीज कर रहे हैं, क्योंकि इनको तो ये है कि भाई क्या पता इस मंथ फर्टिलाइज हो जाए, ठीक है। तो इस तरीके से अगर फर्टिलाइज हो जाएगा तो इम्प्लांट होगा, अगर फर्टिलाइज नहीं होगा तो इम्प्लांट नहीं होगा, ठीक है। तो वहां पे कॉर्पस ल्यूटियम प्रोड्यूस नहीं होता उस केस में। तो उसकी वजह से क्या होता है, ये जो इनर लाइनिंग है ये शेड ऑफ होनी शुरू हो जाती है, ये यहाँ से टूटनी शुरू हो जाएगी, ठीक है। इस तरीके से ये टूट के गिरना शुरू हो जाएगी। अब है क्या ये ब्लड वेसल्स की है, इसमें क्या है, ब्लड वेसल्स कनेक्ट है। तो जब ये टूटना शुरू हो जाएगी तो यहाँ से क्या मिलेगा, ब्लड आना शुरू हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं मेंस्ट्रुएशन, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको? मेंस्ट्रुएशन। तो मेंस्ट्रुएशन क्या होता है, जो सॉफ्ट इनर लाइनिंग है जब ये ब्रेक हो जाती हैं, और कब ब्रेक होती हैं, जब एग फर्टिलाइज नहीं हुआ होगा। तो इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं मेंस्ट्रुएशन, ठीक है। थोड़ा थोड़ा लिखो इसको और मैं समझाता हुआ भी चलूंगा तुम्हें। लिखो, पॉइंट्स लिखने हैं इसमें। फर्स्ट पॉइंट लिखो, डायग्राम तुम्हारी बुक में वहां से बना लेना अगर चाहो तो, वरना बिना डायग्राम के भी लिख लो, अभी देख लेना एग्जाम में। अगर बड़ा क्वेश्चन आता है ये 4 नंबर का तो डायग्राम बना देना, 3 में आता है तो छोड़ भी सकते हो। तो फर्स्ट पॉइंट लिखो, व्हेन अ गर्ल रीचेस प्यूबर्टी, व्हेन अ गर्ल रीचेस प्यूबर्टी, वन मैच्योर ओवम इज रिलीज्ड, वन मैच्योर ovum is released from the ovary, from the ovary into the oviduct, into the oviduct once, once every 28 days, once every 28 days, full stop. This is called ovulation, this is called ovulation। इसको हम क्या बोलते हैं? ओव्यूलेशन। क्या होता है ओव्यूलेशन? इसकी डेफिनेशन पहले ही भी बताई है मैंने, एक बार दोबारा पढ़ लेते हैं। व्हेन अ गर्ल रीचेस प्यूबर्टी, जब गर्ल प्यूबर्टी पे रीच कर जाएगी तो वन मैच्योर ओवम, एक ओवम रिलीज होगा ओवरी से, किसमें? ओविडक्ट में, ठीक है, हर 28वें दिन, 28 डेज में। इसी प्रोसेस को बोलते हैं हम ओव्यूलेशन, यानी कि जब एग रिलीज होता है तो उसको बोलते हैं ओव्यूलेशन। क्लियर है? सेकेंड पॉइंट लिखो, second point, before ovulation, comma, the inner lining of uterus, the inner lining of uterus, lining में स्पेलिंग ये होगी LINING, the inner lining of uterus becomes thick, becomes thick and spongy, becomes thick and spongy and full of tiny blood vessels, and full of tiny blood vessels, and prepare itself, and prepare itself to receive the fertilized ovum, and prepare itself
to receive the fertilized ovum. To receive the fertilized ovum. Third point लिखो. If the ovum does not get fertilized, if the ovum does not get fertilized, then the thick and soft, then the thick and soft inner lining of uterus, then the thick and soft inner lining of uterus is no longer needed, is no longer needed, is no longer needed, and hence it breaks, and hence it breaks. Full stop. So the thick and soft, so the thick and soft inner lining of uterus, so the thick and soft inner lining of uterus along with the blood vessels, along with the blood vessels and the dead ovum, and the dead ovum comes out of the vagina, comes out of the vagina in the form of bleeding, in the form of bleeding called called menstruation, called menstruation. Next point लिखो. Point number 4. Menstruation. Menstruation occurs every 28 days. Occurs every 28 days. Next point लिखो. Menstruation usually occurs. Menstruation usually occurs 14 days after ovulation. 14 days after ovulation. And usually last for about 3 to 5 days, and last for about 3 to 5 days. अब देखो समझना किस क्या लिखा हुआ है, 14 डेज क्यों लिखा हुआ है. तो अभी तक हमने क्या समझा और क्या पॉइंट में हमने लिखा हुआ है. हमने ये लिखा कि भाई जब गर्ल अटेन करती है प्यूबर्टी तो एक एग मैच्योर होना यहाँ से शुरू हो जाता है. ठीक है, तो हम यहीं से काउंट कर रहे होते हैं डेज को. तो फर्स्ट डे जो मैं मान रहा हूँ उस पर क्या हो रहा है, एग मैच्योर हो रहा है. ठीक है, हमने पढ़ा एग तो यहाँ पे पहले से ही प्रेजेंट होते हैं लेकिन उनको मैच्योर होना होता है. ठीक है, फिर उसके बाद 14th डे पे क्या होता है, ओव्यूलेशन होता है. ओव्यूलेशन मींस, ओव्यूलेशन मींस होता है एग जो है वो रिलीज हो जाता है. ठीक है, उसके बाद 23 या कहीं कहीं पे तुम्हें 24 भी मिलेगा. ठीक है, मैं 23 लिख रहा हूँ. 23 to 28 डेज पे, ठीक है, क्या होता है, मेंस्ट्रुएशन. ध्यान से समझना क्या प्रोसेस है इसमें. तो देखो मानो आज सपोज करो आज फर्स्ट है, किसी भी मंथ की फर्स्ट डेट है आज. इस टाइम पे क्या हो रहा है, एग मैच्योर हो रहा है. यहाँ पे कोई भी एग नहीं है, यहाँ पे कोई भी एग नहीं है ओविडक्ट में, क्योंकि अभी तक रिलीज ही नहीं हुआ. एग क्या हो रहा है, यहाँ पे मैच्योर हो रहा है. इस टाइम पे हुआ क्या होगा, पिछले मंथ यहाँ से एग आया होगा, इस बार इस वाली ओवरी की बारी है तो यहाँ से एग मैच्योर हो रहा है इस टाइम पे फर्स्ट डे पे.
इतना क्या होता है, ये जो है इनर लाइनिंग ये धीरे धीरे बननी शुरू हो जाती है। ठीक है, ये धीरे 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 बनती रहेगी बनती रहेगी। उसके बाद क्या होगा, जब ये बनती रहेगी 14th डे पे, ठीक है, मानो आज फर्स्ट डे, आज फर्स्ट है, ठीक है, डेट, तो जो 14th होगी किसी मंथ की डेट, क्योंकि हम फर्स्ट से लगा के चल रहे हैं, उस दिन हम मान रहे हैं कि एग रिलीज हो गया। एग रिलीज हो गई कहाँ पे आ गया, ओविडक्ट में। इस टाइम तक क्योंकि 14 डेज के अराउंड का टाइम पीरियड हो गया, तो ये जो इनर लाइनिंग है ये थिक हो जाती है, स्पॉन्जी हो जाती है, और किसकी होती है, ब्लड वेसल्स की। ये अपने आप को तैयार कर चुका यूट्रस कि अगर फर्टिलाइज्ड एग आएगा तो इजली उसको ये इम्प्लांट कर लेगा। ठीक है, तो एग रिलीज हो चुका है, कुछ दिन तक एग यहाँ पे रहेगा, स्पर्म की वेट करेगा। ठीक है, अब क्या होता है, अगर यहाँ पे एग फर्टिलाइज नहीं हुआ, ठीक है, यहाँ पे एग विदाउट फर्टिलाइज्ड आ चुका है, तो जो ये लास्ट के डेज होंगे, ठीक है, 23 to 28, मैंने तुम्हें बोला कुछ बुक में तुम्हें 22 भी मिल सकता है। ठीक है, तो वो आगे पीछे हो सकता है, और अगर देखा जाए तो जरूरी नहीं है 28 फिक्स है, ये भी बॉडी टू बॉडी गर्ल्स में चेंज होता है। किसी के मेंस्ट्रुएशन साइकिल कभी कभी क्या है 30 दिन भी हो जाती है, 35 भी हो जाती है, जल्दी भी हो जाती है। तो एक जो पर्टिकुलर हम मान के चल रहे हैं जनरल केस, उस हिसाब से पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, अगर ये फर्टिलाइज नहीं हुआ तो ये ब्रेक होनी शुरू हो जाएंगी। ठीक है, ये टूटनी शुरू हो जाएंगी। तो यहाँ पे क्या होगा, ये मेंस्ट्रुएशन, इसी पीरियड को हम बोलेंगे, यानी जिस पीरियड में जो इनर लाइनिंग है यूट्रस की वो ब्रेक हो जाती है, उसी पीरियड को हम बोलते हैं, उसी प्रोसेस को मेंस्ट्रुएशन। ठीक है, अब ये हो गया। ठीक है, तो आज कौन सी डेट हो गई, किसी भी मंथ की 28 डे हो गई। अब क्या होगा, ये वाला जो है ओवरी, अब इस साइड से, अब यहाँ पे क्या होगा, ये क्योंकि ये चलता है 3 से 5 दिन के करीब मेंस्ट्रुएशन चलता है, ये भी फिर बॉडी टू बॉडी डिपेंड करता है। ठीक है, इस कहीं पे तुम्हें 2 दिन को भी देखने को मिलेगा, 3, 4 या 5 दिन। तो यहाँ पे 28 आज डेट है। अब क्या होगा, यहाँ से मैच्योर होना शुरू हुआ, यानी अभी यहाँ पे क्या हो गया, 29th डेट है किसी भी मंथ की, मानो चलो अक्टूबर मान लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ से 14 डेज बाद, ठीक है, कितने दिन बाद, 14 डेज बाद, यानी कि अराउंड मान लेते हैं हम 12 नवंबर को ओव्यूलेशन होगा, यानी इस दौरान 29 से 12 नवंबर तक ये इनर लाइनिंग फिर थिक होनी शुरू हो जाएगी। और इस बार एग कहाँ से आ रहा है, इस साइड से। ठीक है, अब यहाँ पे अगर ये फर्टिलाइज हो गया तो इसको इम्प्लांट कर लेगा, और फर्टिलाइज नहीं हुआ तो फिर वही, ठीक है, यहाँ से 14 डेज के अराउंड फिर मेंस्ट्रुएशन साइकिल होगी, यानी ये मानो कितना हो जाएगा, 23 नवंबर के आसपास। ठीक है, फिर ये चलेगा 4-5 दिन तक। तो इस तरीके से 28 दिन का एक साइकिल चलता रहता है। ठीक है, तो इसलिए वहां पे इन्हें लिखवाया कि जो मेंस्ट्रुएशन है वो अकर्स होता है एवरी 28 डेज। ठीक है, आफ्टर एवरी 28 डेज। इसमें भी कोई फिक्स नहीं है, वही मैं तुम्हें बता रहा हूँ, आगे पीछे 1-2 दिन होता है। ठीक है, फॉर एवरी 28 डेज। तो फिर अगली बार इस वाले इस इधर से ओवरी से आएगी, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे एग्स हैं, बस उन एग्स को क्या होना होता है, मैच्योर होना होता है। यानी कि ये जब एग यहाँ से रिलीज हुआ तब इनर लाइनिंग बननी शुरुआत नहीं हुई, जैसे ये 28 डेज हुए, मेंसुरेशन खत्म हुआ, यहाँ पे इनर लाइनिंग बननी शुरू हो जाती है दोबारा से। ठीक है, और कुछ कुछ टाइम में वो इतने 14 डेज में थिक होनी शुरू हो जाती है, फिर यहाँ से वो एग रिलीज होता है, उसी को हम बोलते हैं ओव्यूलेशन, जब एग रिलीज होता है। ठीक है, और जब ये ब्रेक डाउन होता है इसका, ठीक है, इनर लाइनिंग ऑफ यूट्रस का, इसको हम बोलते हैं मेंस्ट्रुएशन। यहां तक किसी का डाउट है? No, sir. लास्ट पॉइंट लिखो इसमें, देखो, आफ्टर मेंस्ट्रुएशन इज ओवर, आफ्टर मेंस्ट्रुएशन इज ओवर, comma, the inner lining of the uterus starts, the inner lining of uterus starts building up again, बिल्डिंग अप अगेन। तो जैसे ही मेंस्ट्रुएशन ओवर होता है, इनर लाइनिंग फिर से दोबारा यूट्रस की स्टार्ट हो जाती है बननी, सो दैट इट मे बिकम रेडी, so that it may become ready to receive the next ovum, to receive the next ovum in case it gets fertilized.
in case it gets fertilized. In case it gets fertilized. सर रिपीट कर दो ये वाला पॉइंट. कर रहा हूँ देखो. After menstruation is over, comma, the inner lining, the inner lining of the uterus, the inner lining of the uterus, it starts building up again. It starts building up again. So that, so that it may become ready, so that it may become ready to receive the next ovum, to receive the next ovum in case it gets fertilized, in case it gets fertilized. ये लिखो, एक टर्म है, ये काफी पूछी जाती है, इसको इंपॉर्टेंट लिख देना. मेनार क्या होता है? तो लिखो, देखो ये जो वर्ड है ना ARCHE, इसका मतलब ही होता है बिगनिंग. ठीक है, इसका मतलब ही क्या होता है? किसी चीज की शुरुआत हो जाना. तो ये जो है इसका मतलब क्या है? मैनार का. ठीक है, लिखो द फर्स्ट अक्रेंस ऑफ, द फर्स्ट अक्रेंस ऑफ, कुछ गलत से लग रही, ई आएगा ना यहाँ पे. द फर्स्ट अक्रेंस ऑफ menstruation at puberty, the first occurrence of, ये बी लिखा हुआ है, ठीक है, ये छोटा सा, चाहो तो लिख लेना. the first occurrence of menstruation at puberty is called menarche, is called menarche. तो menarche क्या होता है? जब फर्स्ट टाइम पे menstruation होगा at puberty, उसको बोलते हैं menarche. दूसरा है मीनोपोज. मीनोपोज लिखो, पोज तुम्हें पता ही है, स्टॉप हो जाना. तो लिखो द परमानेंट स्टॉपेज ऑफ, द परमानेंट स्टॉपेज ऑफ menstruation in a woman, the permanent stoppage of menstruation in a woman is called menopause, is called menopause. Full stop. It happens, it happens when the woman, it happens when the woman reaches the age of, reaches the age of about 45 to 50 years, 45 to 50 years. तो मीनोपॉज क्या होता है? जब परमानेंट स्टॉपेज हो जाता है मेंस्ट्रुएशन का. ठीक है, इन अ वुमेन, यानी इसके बाद जब मेंस्ट्रुएशन नहीं होते वुमेन में, तो उस टाइम पे बोला जाता है कि भाई मीनोपॉज के स्टेज पे आ गए. यानी कि उसके बाद कभी उनमें मेंस्ट्रुएशन होगा ही नहीं. क्यों? क्योंकि जो एग्स हैं वो रिलीज होने बंद हो जाते हैं, और जो वॉल होती है, यूट्रस वॉल, ठीक है, वो इनर लाइनिंग बनाना स्टॉप कर देती है. क्लियर है? तो ये कब होता है? 45 टू 50 ईयर्स की एज में. तो यहाँ पे हम बोलते हैं, आगे लिखो, शी बिकम्स इनफर्टाइल, शी बिकम्स इनफर्टाइल. तो जो वुमेन है वो उस एज पे क्या हो जाती है? इनफर्टाइल, यानी कि उसके बाद फर्टिलाइजेशन नहीं हो सकता है इस एज के बाद, अगर मीनोपॉज हो गया तो. इसमें भी देखो वेरिएशन आता है, बॉडी टू बॉडी डिपेंड करता है, लेकिन जनरली अगर हम बात करें तो 45 टू 50 ईयर्स.